आज हम लोग देखना है हम लोग को कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे गुडविल निकाला जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हम लोग सिंपली पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है मेनली है वो वेटेड पे है कि किस तरीके से हम लोग जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाते थे, सिंपली एवरेज प्रॉफिट मेथड में काम करते थे, गुडविल को वैल्यूएट करते थे। आज हम लोग उसी में एक चीज डालेंगे, वो है वेट। वो क्या है? वो है मेरा वेट। तो आज हमको प्रॉफिट में वेट डालना है, भार डालना है। क्या डालना है? भार, वजन जिसको हम लोग कहते हैं। तो सर हम किस तरीके से प्रॉफिट में भार डालेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। बहुत सारे लोग इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं और हम बोलते हैं इसको एवरेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट। एवरेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। वाई आई कॉल्ड इट एज वेटेड प्रॉफिट। क्यों हम इसको वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं? तो वेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट में वेट पहले हम डालेंगे और वेट डालने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है कि वेट क्यों डाला जाता है और वेट डालने के बाद हम गुडविल का इवेल्युएशन कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको हम वैल्यूएशन करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट को वेट देके गुडविल को डेराइव करते हैं। और ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन फिर अपने आप तुम लोग बना लोगे, हमको बताने की भी जरूरत नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोग सभी जानते हैं हम लोग प्रॉफिट लेते हैं पास्ट ईयर का। तो मेरे पास 3 साल का पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, 2017, 2018 और 2019, 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेट्स से कि हम यहाँ 10 कमा रहे हैं, यहाँ 12 कमा रहे हैं और यहाँ 14 कमा रहे हैं। अब बिजनेस को बेच रहे हैं, बिजनेस को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं 2020 में, और स्टार्टिंग में ही बेच रहे हैं। मान लो जनवरी में ही बेचने की बात हुई थी, जनवरी 2020 में बेचने की बात हो रही थी, ठीक है। तो और हम या दिसंबर 31 2019 में बेचने की बात हो रही थी। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हो रहा था? गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा था कि भैया हमको एवरेज प्रॉफिट लेना है, कौन सा? फ्यूचर मेंटेनेबल वाला। फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर कितने साल का? सर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 इयर्स। 2 इयर्स मतलब कि 2020 और 2021 में जो प्रॉफिट होगा उसी का हम बराबर में गुडविल लेंगे। ये हमने बताया है कि गुडविल हमेशा फ्यूचर वाले प्रॉफिट को मांगते हैं। तो भैया हम कर रहे हैं कि 5 सालों में अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आने वाला 2 साल का प्रॉफिट हमको दे दो। तो आने वाला 2 साल प्रॉफिट क्या होगा पता नहीं है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। तो 10 12 22, 22 से 14, 36,000। तो लेट से 36,000 है। अब 36,000 को हम लोग एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो उस हिसाब से ये 12,000 इंटू 2, यानी कि आने वाले 2 साल में 24,000 का लगभग प्रॉफिट होगा, और वही चीज को हम लोग गुडविल के रूप में मांग लेते हैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन हो गई 24,000। लेकिन तुमसे एक बात हम पूछना चाहते हैं कि देखो बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट क्या है? ग्रोइंग नेचर का दिख रहा है। 10 है, 12 है, 14 है। तो आप इतना तुम भी कह सकते हो कि आने वाले टाइम में 12,000 का प्रॉफिट नहीं होगा। सर जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 14 होगा, या हो सकता है 15 होगा, या हो सकता है 16 होगा, और उसके आगे साल में फिर 16, 17, 18 कुछ होगा। मतलब प्रॉफिट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो आने वाले टाइम में भी तो ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से आने वाला 2 साल का प्रॉफिट अगर हम इस रेट से भी मानते हैं तो 33,000 का गुडविल होना चाहिए। लेकिन आप बता रहे हैं 12,000, तो मैंने एवरेज निकाल दिया सिंपली। तो भैया पास्ट का प्रॉफिट और प्रेजेंट का प्रॉफिट दोनों सेम कैसे हो सकता है? आप कंपैरिजन ही गलत तरीके से कर रहे हो। तो एवरेज प्रॉफिट जो है ना, थोड़ा सा वो पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को सेम मान लेता है और एवरेज निकाल देता है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, थोड़ा इधर देखोगे बच्चों, समझो क्यों हम वेट की बात कर रहे थे, वो क्लियर हो जाएगा। पहले धीरे धीरे समझते जाना मेरी बात को। मान लेते हैं कि यहाँ 14 प्रॉफिट हुआ, फिर 12 हुआ और फिर 10 हुआ, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इसको जोड़ोगे तो सेम अमाउंट आएगा। ये इस तरीके से दिख रहा है और ये इस तरीके से दिख रहा है, तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। अब 36,000, इसका भी वही प्रॉफिट होगा, इसका भी गुडविल वही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बिजनेस है, मान लो बी बिजनेस है और ये ए बिजनेस है, तो इस बिजनेस में हम ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ये प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इतना तो हम भी कह सकते हैं सर कि अगर प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है तो आने वाले टाइम में 9 होगा और फिर 8 होगा। तो यहाँ तो गुडविल सिर्फ 17,000 होगा। लेकिन आप इस बिजनेस का गुडविल को भी 24,000 बोल रहे हो और इस बिजनेस का गुडविल को भी 24,000 बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, चाहे प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, आंसर सेम प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस बिजनेस का गुडविल
कम होना चाहिए और इस बिजनेस का गुडविल ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो हम दोनों बिजनेस को खरीद रहे हैं तो क्या आप कोशिश करोगे कि इसको भी 24,000 दे गुडविल के लिए, इसको भी 24,000 दे? आप बोलोगे नहीं सर, हम इसको कुछ ज्यादा दे सकते हैं लेकिन इसको हम कुछ कम देंगे। तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो गड़बड़ कर देता है, वो पास्ट प्रेजेंट प्रॉफिट सबको सेम मानता है। तो उस जगह में हम लोग वेट वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट में वेट को देते हैं और वेट देने के बाद गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा वेट जो है बच्चों प्रेजेंट को दिया जाता है, पास्ट को नहीं। और यहाँ पे प्रेजेंट में प्रॉफिट ज्यादा है, पास्ट में कम है, यहाँ पे पास्ट में ज्यादा है, प्रेजेंट में कम है। 17 आज के कंपेरिजन में बहुत पास्ट है, लेकिन 19 क्या है, सामने है। अगर हम दिसंबर 31, 2019 खरीद रहे हैं तो 19 को वेट ज्यादा देंगे। हम जनवरी 2020 में अगर बिजनेस खरीद रहे हैं तो 19 का प्रॉफिट को वेट ज्यादा देंगे, ना कि 2017 को देंगे। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉफिट में बिना वेट दिए अगर हम एवरेज निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंसर देता है वो कहीं ना कहीं वैग्यू होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें गलती होती है, ड्रॉबैक होती है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए हम लोग कौन सा प्रॉफिट का यूज करते हैं, वेटेड प्रॉफिट का यूज करते हैं। तो सर वेट कैसे देंगे वो तो समझाइए, वही बताने जा रहे हैं कि वेट देना कैसे। अब तुम लोग देखो कितना अच्छी तरीके से हम लोग वेट देंगे और कैसे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। और आराम से तुम्हारा जो मन का जो भी प्रॉब्लम था, तुम्हारे मन में सवाल था कि दोनों का आंसर सेम क्यों होना चाहिए, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे वेट दे देंगे। क्या दे देंगे हम, वेट देंगे। और वेट कैसे दिया जाता है, वो वेट का मतलब एक तरीके से तुम समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी से। आप लोग को मालूम होगा हम लोग मीन निकालते समय यहाँ पे एक्स लिखते थे और फ्रीक्वेंसी में हम लोग एफ लिखते थे, सबको याद होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेट और वेट को ट्रीट करेंगे लाइक फ्रीक्वेंसी, लाइक फ्रीक्वेंसी। समझना मेरी बात, तो कैसे आराम से समझ जाएगा, तो टेंशन मत लो। अच्छा तुम्हारे हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट कौन है, ये, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कम है, ये जो सबसे कम है उसको 1 रैंक दोगे, अगले को 2 दे दो और अगले को 3 दे दो। मेरे हिसाब से 14 की वैल्यू सबसे ज्यादा, 14 को हम वेट 3 दिए, 3 केजी के बराबर, 12 को 2 केजी के बराबर, 10 को 1 केजी के बराबर। यहाँ पे भी सेम करना है तुमको, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ भी आप वेट दोगे, यहाँ भी क्या दोगे, वेट दोगे, तो यहाँ पे वही दोगे वेट। 17 को कम, 18 को उससे ज्यादा, 19 को उससे ज्यादा। अब जैसे अब मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट 10 इंटू 1 10, 12 इंटू 2 24, 14 इंटू 3 42। अब इसका प्रॉफिट निकालो, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 76,000 हो गया, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो सिग्मा एफ ही एन के बराबर होता है, लेकिन इसको सिग्मा एफ नहीं बोलना, इसको आप बोलोगे सिग्मा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम वेट वर्ड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं करते हैं बच्चों। तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, ये टोटल प्रॉफिट निकल गया। ये मेरा सिग्मा डब्ल्यू बोलो या नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 को हम 1 साल मान, लेकिन हम मान रहे कि 12 साल जो हम 2 बार कमाए और 14 साल का इनकम हम 3 बार कमाए, तो करंट ईयर को वेट ज्यादा दे रहे हैं। अब मान लो इसका हमको मीन निकालना हो, मीन मतलब एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लेना है वेटेड प्रॉफिट, वेटेड टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन कौन सा, हम ले रहे हैं वेटेड। और उसके बाद चाहिए टोटल वेट यानी टोटल नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो टोटल ये कितना हो गया, 76,000 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब डिवाइड करो इसको, तो 12 छक 72, 12 छक 72 हो गया, 4 बचा, तो ये आ गया, तो लगभग इतना 12,670 आ गया। काटोगे तो 12.67 आ रहा है, 12.67 आ गया। तो देखोगे पहले 12 आ रहा था लेकिन अब 12.67 आ रहा है। अब तुम यहाँ पे निकालो कौन सा जो हम इधर देख रहे हैं। अब इसका भी हम लोग निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, है ना। देखो इधर ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। 14 इंटू 1 14, 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 3 30। अब इसका निकालो सिग्मा, तो हो जाएगा तुम्हारा 14 और 24 38 और 10 38 और 30 68, तो 68,000 हो गया। वेट तो वही होगा बच्चों, वेट तो सेम रहने वाला है, सिग्मा वेट बोलो या एन बोलो। 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी देखो 6 था, यहाँ भी 6 था, लेकिन यहाँ टोटल प्रॉफिट 76 ले रहे हैं, यहाँ 68 ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो कम हो गया है यहाँ पे। अब हम इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो कैसे निकलेगा, 68,000 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हो जाएगा 11 छक 66, 11 छक 66, 2 बच गया,
6×18 मतलब 11.33 के, और यहाँ पे आया 12.67 के। अब देखो एवरेज प्रॉफिट इसका कम है और एवरेज प्रॉफिट इसका ज्यादा है, तो गुडविल ऑब्वियसली अगर हम निकालेंगे अब, तो इसका गुडविल ज्यादा निकलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लो 2 साल मान लेते हैं, तो 12,670 को 2 से गुना करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 11.33 से गुना करोगे तो कम आएगा। तो अब आराम से आप समझ गए होंगे कि वेट देने का फायदा क्या होता है। वेट देने का फायदा ये होता है कि अगर हम करंट ईयर को वेट ज्यादा देते हैं तो वैल्यू आज की बढ़ जाती है। तो सर वेट दिया कैसे जाएगा? अपने मन से 1 2 3? हाँ बच्चों, हमेशा अपने मन से 1 2 3 लेना, हमेशा हमेशा। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि वेट 0 से स्टार्ट करो, वेट किससे स्टार्ट करो? 0 से, तो हमेशा पास्ट ईयर को 0 दोगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2। लेकिन ज्यादातर जो वेट होता है बच्चों वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पास्ट ईयर, सबसे पास्ट में रहेगा उसको 1 देना, उसके बाद 2 देना, उसके बाद 3 देना। सर 4 साल रहा तो कोई बात नहीं है, लेट्स से मान लो 16 भी होता, अगर हम मान लेते 2016 होता, तो 2016 होता तो उसका भी कोई प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे मान लो 8,000 होता, तो उसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते और इसको 4 देते। तो जहां से स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट होगा, जहां से आपका स्टार्ट होगा आपको वहीं से स्टार्ट कर देना है 1 लेके प्रॉफिट। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग हम क्या करना चाह रहे हैं। अब मान लो आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालना तो फॉर्मूला तो लोग जानते ही हो, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 11.33 के इंटू अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लेते हैं 3, तो यार 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे अगर हम निकालते हैं गुडविल तो हो जाएगा 12.67 के इंटू 3 हो जाएगा, तो 12 36, 38,000 हो गया। और यहाँ निकालोगे तो इधर हो जाएगा 34,000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बी बिजनेस का गुडविल ज्यादा निकल रहा है कंपेयर टू, सॉरी ए बिजनेस का गुडविल हमारा 38,000 निकल रहा है और बी बिजनेस का गुडविल कितना 34,000। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आज हम इसको इतना ही रखते हैं, पहले आप लोग वेटेड समझ गए होंगे, अब हम लोग क्वेश्चन अपलोड करेंगे है ना।